दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी घमासान छिड़ गया है। ईडी ने 21 मार्च की रात को शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आप और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। दिल्ली में दोनों पार्टियां विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। आपका प्रदर्शन केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ है, तो वहीं बीजेपी प्रदर्शन करके केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। ईडी की कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमला बोल रही है। पूरे दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक पुलिस स्टेट में बदल दिया है। आज पूरे दिल्ली के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से कोई प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहा है। ये तानाशाही का जो विस्तार किया जा रहा है, इसके खिलाफ जनता लड़ेगी और हम भी लड़ते रहेंगे। शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में जाने वाले तीसरे आप नेता हैं। बीजेपी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। दिल्ली की जनता आज सड़कों पे है। इस दिल्ली की जनता का यही मांग है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हंगामे के बीच एक और बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनके 2 आदेश सामने आए हैं। आप नेताओं का दावा है कि केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी में रहते हुए स्वास्थ्य और जल मंत्रालय को ये आदेश जारी किए हैं। पहले आदेश में केजरीवाल ने जल मंत्री आतिशी को निर्देश दिया था कि दिल्ली में जहां पानी की कमी है वहां टैंकरों का इंतजाम किया जाए। वहीं दूसरा आदेश स्वास्थ्य मंत्रालय को जारी किया गया, जिसमें मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त दवा और टेस्ट सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द उचित कदम उठाए जाएं और ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों में सारी दवाइयां और सारे टेस्ट मुफ्त मिले। बीजेपी ने केजरीवाल के इन कथित आदेशों को असंवैधानिक बताते हुए उपराज्यपाल से इसकी शिकायत की है। ईडी भी इस मामले की जांच कर रही है। हम मांग करते हैं आपको तुरंत से तुरंत दिल्ली की अगर कोई इतनी चिंता है तो तुरंत इस्तीफा दीजिए और किसी नए को मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि वो दिल्ली की जो समस्याएं हैं जिसको आप गिनवा रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, चाहे वो जल की हो, चाहे अन्य समस्याएं हैं, उसका समाधान करने की कोशिश करें। इस बीच दिल्ली सरकार ने कल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा होगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री चर्चा का जवाब देंगे। केजरीवाल साफ साफ कह चुके हैं कि वो सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे। सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला पाएंगे या फिर आप और बीजेपी में टकराव के बीच दिल्ली में संवैधानिक संकट गहराने की स्थिति बन रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी से क्या चुनाव में आपको सहानुभूति मिलेगी या फिर लोग इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन के तौर पर देखेंगे और मोदी सरकार को इसका फायदा मिलेगा? इसी मसले पे बातचीत होगी कि दिल्ली में क्या होगा। क्या एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है वहाँ पे? सरकार कैसे चलेगी और क्या एक करंट सरकार के सामने एक बड़ा संकट है कि या तो अपना वो नेता चुने, क्योंकि जेल से सरकार चलाने में दिक्कत आएगी, और राज्यपाल जी का अगला मूव क्या होगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी पे आज बातचीत करें। हमारे साथ जो मेहमान परिचय करा देता हूँ आपका, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम त्यागी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता निवान शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता अंशुल अभिजीत, और 2 बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी और मनोज मिश्रा जी। आज मैं मनोज जी से शुरू करना चाहता हूँ। मनोज जी, दिल्ली में एक अभूतपूर्व स्थिति खड़ी हो गई है कि सिटिंग सीएम जेल गए हैं और वहाँ से आदेश भी जारी कर रहे हैं। इस्तीफा उन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे, सरकार वहीं से चलेगी। ईडी इस बात की भी जांच कर रही कि जो 2 आदेश जारी किए गए हैं स्वास्थ्य और जल विभाग को, वो कैसे जारी हुए, ओरल हुए, लिखित में हुए, किसने किए, कैसे हुए, नहीं कर सकते वो। क्या एक ऐसा संकट वहाँ पे खड़ा हो रहा है जहाँ पे सरकार बर्खास्त की जा सकती है? मनोज जी। निश्चित रूप से मेरा मानना यही है कि अभी तो ये 28 तारीख को फिर पेशी है इनकी कोर्ट में।
अगर मान लीजिए 28 तारीख को भी अगर उसने कस्टडी बढ़ा दिया या इनको जमानत नहीं दी, जेल और जाने की नौबत आई, फिर तो इस्तीफा देना पड़ेगा। चूँकि ये न आज तक पहले, अब ये अभूतपूर्व है कि पहले ये कभी संभव ही नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाए। आपसे कोई मिलने आएगा, परिवार के लोग, डॉक्टर के पास आप जाएंगे, आपको दूसरी सारी सहूलियतों की बात होगी, लेकिन जेल से आप आदेश कैसे करेंगे, कैबिनेट की बैठक कैसे करेंगे? तो ये अव्यावहारिक बात है। अभी तो मुझे लग रहा है कि इसमें एक साथ दोनों चीज़ें हो रही है। एक तो नियम कानून की बात हो रही है और दूसरी कुल मिला के ये अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की होड़ है। मुझे ये लग रहा है कि ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को ये एहसास है कि अगर इन्होंने लगातार विरोध, धरना और इस कदर दिल्ली को जाम किया या लंबा आंदोलन चलाया, तो उससे लोगों में सहानुभूति उनके प्रति बढ़ेगी और भाजपा डर जाएगी। या अब कोर्ट डरेगी, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि प्रदर्शन से कोर्ट डर के जमानत दे देगी, लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा पहलू है कि भाजपा अपनी ओर से इनके खिलाफ जो आंदोलन कर रही है वो ये दिखाने के लिए कि इनका जन समर्थन कम है, तो वो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। मुझे लग रहा है ये दोहरी लड़ाई चल रही है। एक तो ये राजनीतिक ताकत दिखाने की लड़ाई हो रही है और एक ये टेक्निकल। क्योंकि अभी तक जो बातचीत आई है या जिन एक्सपर्टों ने राय अपनी दी है, मुझे लग रहा है कि एक भी व्यक्ति अभी तक ये न तो कोई राजनीतिक नेता अभी तक ये बयान दिया है और न कोई तकनीकी आदमी ये बयान दिया है कि जेल से सरकार चलाई जा सकती है। इसलिए मुझे ये नहीं लग रहा है कि अभी ये आसान है जेल से सरकार चलाना। और अभी हो सकता है, मान लीजिए 28 को अगर अदालत का फैसला आ जाए और ईडी की रिमांड ख़त्म हो जाए, तब तो फिर सारा विवाद ही दूसरे दिशा में बदल जाएगा। लेकिन अगर वो बढ़ेगा तो अंतोगत्वा इनको अपना वैकल्पिक मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, चाहे वो जिसको बनावे। नहीं तो निश्चित रूप से वो बर्खास्त करने की भूमिका बनने लगेगी और ये उपराज्यपाल के लिए या केंद्र सरकार के लिए ये एक कारगर हथियार उनके हाथ में दे रहे हैं, जो लोकसभा चुनाव को कम से कम दिल्ली और आसपास जो उनका पंजाब एक दूसरा कार्य क्षेत्र बना है, इनमें फिर वो सारे मुद्दे गौण हो जाएंगे और इन्हीं मुद्दों पर भाजपा बनाम आम आदमी ये चुनाव होगा। ऐसा मुझे अभी तक तो यही लग रहा है। जी निवान जी, भाई ये जब जेल में है केजरीवाल जी, अभी तक कस्टडी में, जेल ना कहे कस्टडी मान लीजिए, उसमें एक नैतिक रूप से भी होता है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। अब ये एक शील्ड आप लोग लेते हैं कि साहब ऐसा कहीं लिखा तो है नहीं, तो हम क्यों दें इस्तीफा? तो केजरीवाल जी क्यों इस्तीफा नहीं देना चाहते? जेल से कैसे सरकार चलाएंगे आप लोग? सर बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। देखिए, भाजपा तो ये चाहती है कि हम नैतिक रूप से इस्तीफा दे दें। इन्होंने तो पूरी कोशिश कर ली कि हमारी सरकार गिर जाए। क्या कोशिश बची है भाजपा की, आप बता दीजिए, दिल्ली में सरकार गिराने की? साम दाम दंड भेद सब अपना चुके ये दिल्ली में सरकार गिराने के। जब ये कुछ नहीं कर पाए, जब ये हर पैमाने पे फेल हो गए, जब ना ये काम रोक पाए, ना ये सरकार गिरा पाए, ना ये विधायक खरीद पाए, ना ये ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल कर पाए, तो इन्होंने आखिरी में क्या अपनाया? इन्होंने एक गवाह को खड़े करके और माननीय मुख्यमंत्री जी को जेल में डाल दिया। ये तो चाहते ही हैं, ये तो चाहते हैं कि हम इस्तीफा देके जो है वो बाहर सुनो सत्ता से निवान भाई, काम करना बंद कर दें। एक मिनट के लिए भाजपा को साइड करो पहले। अभी तो इधर आओ ईडी और कोर्ट पे। कोर्ट ने दिया ना कस्टडी में, भाजपा ने थोड़ी दिया है। तो कोर्ट अगर आप ये कह रहा है कि कस्टडी में आप हैं, आज सर आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्या आज देश में 2 संविधान है? क्या एक संविधान में एक गवाह खड़े होके, आप सुनिए प्लीज, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। एक संविधान में एक गवाह खड़े होके ये बोल देगा कि मैंने मुख्यमंत्री को 100 करोड़ रुपए दिए हैं, तो उसके बिहाफ पे मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया जाएगा। और दूसरे संविधान में वो व्यक्ति सिटिंग पार्टी को जो है 60 करोड़ रुपए का चंदा बैंक से देगा और उसके ऊपर बात भी नहीं होगी। तो आप कह रहे हैं कि कोर्ट ने गलत दिया?
हम ये कह रहे हैं, नहीं सर, कोर्ट को मत लाइए। और हम कोर्ट ये का कह ऐसे रहे हैं बीजेपी का भी कि मामला अगर- नहीं, बीजेपी वाला दूसरा पक्ष आएगा जो मनोज जी ने रखा ना, दो तरह की लड़ाई है इसमें। सर कोर्ट ने थोड़ी कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने 100 करोड़ रुपए लिए हैं। कोर्ट ने कहा है क्या? निवान जी सुनिए ना पहले, एक गवाह ने कहा है। अरे निवान जी गवाह, अगर एक गवाह ने ये कहा है कि शर्मा जी जब ये मामला जी बताइए। जब मामला अदालत में गया ना, तो आपकी तरफ से वकीलों ने ये कहा कि हमको डर है कि ये सिर्फ गिरफ्तारी करने के लिए ईडी बार बार सम्मन दे रही है। जी ठीक है, तो इसके शील्ड के लिए आप गए, इससे प्रोटेक्शन के लिए आप गए, लेकिन अदालत ने नहीं माना। और उनको पता नहीं ईडी ने कुछ दिखाए होंगे सबूत चैम्बर में जाके, तो उन्होंने कहा कि आपको मैं इस काम के लिए नहीं रोक सकता, वो आपको प्रोटेक्शन नहीं मिला। उसके बाद ये कार्यक्रम हुआ है आगे। तो अब वहां सर छोटी सी बात रह गई बीच में, क्या रह गई? आपने जो बताया उसमें छोटी सी बात रह ये गई कि कोर्ट ने ईडी को 1 हफ्ते का समय दिया कि आप बताइए, लेकिन ये 1 हफ्ता भी इंतजार नहीं करते। और दूसरी बात, नहीं गलत कह रहे हैं सर, गलत कह रहे हैं। को चलते हुए 2 साल से आज तक। निवान जी नहीं, तथ्यों से छेड़छाड़ मत करिए। कोर्ट ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि आप कभी भी इनको गिरफ्तार कर सकते, मैं उसे रोक नहीं रहा हूँ। 1 हफ्ते बाद कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। 22 तारीख तक का टाइम नहीं दिया गया था ईडी को। किसको? सर ईडी को 22 तारीख तक का टाइम नहीं दिया गया। क्या ईडी को ये कहा गया था कि आप गिरफ्तार नहीं करेंगे? क्या ये कहा गया था? नहीं, मैं आपसे जो कह रहा हूं, देखिए फैक्ट पे रहिए पहले। आज मैं इसी पे बात कर रहा हूं, मैं फैक्चुअल बात आपको बताता हूं, लेकिन आप इसके बेस को समझिए पहले। नहीं, मुझे बेस नहीं समझना, अब मुझे ये समझना है। सुनिए निवान जी, इस पे बहस करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेड चीज है। मुझे ये जानना है कि केजरीवाल जी तो ये स्वयं कहते थे कि आरोप भी लगे तो इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने तो सोमनाथ भारती को बहुत लंबा लेक्चर भी दिया था कि पार्टी बदनामी करा रहा है। तो आरोप ही है, अभी सिद्ध नहीं हुआ है। कोई नहीं कह सकता कि अभी आरोप गुनाह में बदल गया है, ये आरोप है। ठीक है, तो आप ही लोग तो पैमाना सेट करें कि आरोप लगे तो पहले इस्तीफा दे दो, क्लीन हो जाओ, फिर आ जाओ। जी ले लीजिए। आरोप पे आप इस्तीफा मांग रहे हैं, हम तो तथ्य दे रहे हैं। 60 करोड़ रुपए शराब कारोबारी ने भाजपा को दिए, उस पे क्या होना चाहिए आप बताइए। अरे भाई साहब, आरोप पे आप एक मुख्यमंत्री का 3 बार के चुने हुए, जिसके ऊपर कोई दाग नहीं, आप इस्तीफा मांग रहे हैं। लेकिन हमने तथ्य दे दिए कि 60 करोड़ रुपए तथ्य बीजेपी को नहीं देने हैं भाई साहब। निवान जी प्लीज, नहीं रुकिए आप। तथ्य भारतीय जनता पार्टी थोड़ी तथ्य देने की, आप जाके वहां दीनदयाल मार्ग पे तथ्य दिखाया के अदालत में आपको दिखाना है। आपके 3 मंत्री बंद हैं, वो भी तो तथ्य दिखा रहे हैं रोज। जनता को दे रहे हैं हम, तथ्य जनता को दे रहे हैं। भाजपा तो तथ्यों को मानती नहीं है। निवान जी, तो हिस्सों पर लड़ाई लड़ी जा रही है। पहले तो ये अदालत में अपनी बात रख रहे हैं। जनता की अदालत में तो अभी चुनाव हो रहे हैं, जनता की अदालत में तो हम जाएंगे, आप भी जाएंगे, ये भी जाएंगे, सब हम लोग 4 जून को हम लोग देखेंगे क्या हुआ है। लेकिन आज की तारीख में आप इस्तीफा सिर्फ इसलिए नहीं दे रहे कि हम नहीं देंगे और हम इस अपने आप को शहीद बन के जनता के बीच में जाएंगे, क्या ये ठीक है? यही हो रहा है ना? नहीं सर, हाँ। शहीद बन के नहीं। हाँ। दिल्ली की जनता ये चाहती है कि अगर उनके बेटे ने ये निश्चित किया है कि वो टकराव करेगा, वो इन ताकतों के सामने नहीं झुकेगा, तो दिल्ली का बेटा खड़ा होगा। आज मैं आपको ये पूरी जिम्मेदारी से, आखिरी बात क्या कि अपनी बात खत्म कर रहा हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको एक बात बता सकता हूं सर, कि अरविंद केजरीवाल कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जो संविधान के खिलाफ हो। जो भी काम होगा वो संविधान के दायरे में होगा। ठीक, शिवम की जनता ये चाहती है कि इस बार जो है निवान जी, हो गया पॉइंट, आ गया आपका पॉइंट आ गया। नहीं मानती, उनके सामने ना झुका जाए। निवान जी पॉइंट आ गया आपका, बात